बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जब कोई कौम ऐश व इशरत में मुब्तला हो जाती है तो इसे अल्लाह के नेक बंदों की नसीहतें बुरी लगने लगती हैं। दुनिया की चमक दमक में इन्हें अपना अंजाम दिखाई ही नहीं देता। जब यही हालत बनी इसराइल की कौम की हो गई तो ऐसे हालात में अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी कौम तक अल्लाह का यह पैगाम पहुंचा रहे थे। मेरी कौम के लोगों, गफलत और काहिली को छोड़ दो। इस गफलत का नतीजा बहुत बुरा है। अपने हाल पर रहम करो और अल्लाह की नाफरमानियां छोड़ दो, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। चंद दिनों के ऐश और इशरत की वजह से अपनी कौम को दाव पर मत लगाओ। इसी तैश को छोड़ दो। अपनी दौलत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। नफ्स परस्ती से बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन इस कौम के लोगों की हट धर्मी में कोई फर्क न आया। चुनाचा नबी अलैहिस्सलाम की तलीमात को पसे पुष्ट डालने का नतीजा ये निकला कि बनी इसराइल की कौम पर एक जालिम बादशाह बख्ते नसर मुसल्लत हो गया। ये इराक का बादशाह था और सूरज को खुदा मानता था। अस्तगफिरुल्लाह। इसने बनी इसराइल पर हमला करके 70,000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। औरतों को तहवतेख कर दिया। घरों में घुसकर औरतों के पेट चाक कर दिए और बच्चों को नेज़ों पर लटकाया। अस्तगफिरुल्लाह। तो रात के मुकद्दस इराक को जूते के नीचे रौंदा। बैतुल मुकद्दस में गंदगी और नजासत डिलवाई। अस्तगफिरुल्लाह। और हजारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। इनकी मशकें कस गईं और जिंदान में कैद कर दिया गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के गिरफ्तार होने वाले अफराद से खिताब करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें इसी दिन से डराता था। अब बनी इसराइल को होश आया और कहने लगे, हम तौबा करते हैं, आइंदा कभी नाफरमानी और गफलत नहीं करेंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तौबा से क्या होता है? अंबिया अलैहिस्सलाम की शफकत अपनी कौम के लिए माँ बाप की शफकत से भी ज्यादा होती है। आप अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौबा की तरफ माइल देखा तो बारगाह खुदावंद में दुआ फरमाई और अपनी कौम की मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह व तबारक व तआला से इल्तिजा की। जो उनका नबी की दुआ कबूल हो जाती है, चुनाचा आप अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। और रिहाई के असबाब जाहिर होना शुरू हो गए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो का नबी थे, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नबूवत के नमाया जलाल और जमाल, जाहिद और तकवा के असार देखकर कैद खाने का दरोगा बेहद मुतासिर हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और ताज़ीम शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम को कैद खाना में इबादत और रियाजत की आज़ादी दे दी गई। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम के दर्स व तलीम के नतीजे में कैद खाने में अल्लाह के जिक्र की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई। ये मंजर देखकर कैद खाने का दरोगा और उसके सिपाही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के मुअत्तक़द हो गए और इन्हें कैद खाने में हर तरह की सहूलतें मिलने लगीं। सुभान अल्लाह। इन्हीं दिनों बख्त नसर ने एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा और जब सुबह उठा वो ख्वाब भूल गया। ये ख्वाब निहायत डरावना और हैबतनाक था जिसने बख्त नसर का सुकून और इत्मीनान बर्बाद कर दिया। वो बेहद फिक्रमंद था। ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए जरूरी है ख्वाब मालूम हो। ख्वाब बताए बगैर ताबीर का कैसे पता चलेगा? चुनाचा इसने अपने दरबार में नजूमियों, काहिनों और ताबीर बताने वालों को तलब किया। इनसे कहा, मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा, पहले आप अपने ख्वाब के बारे में बताएं, आपने क्या देखा? बख्त नसर ने जवाब दिया, ख्वाब तो मैं भूल गया हूँ। ताबीर बताने वालों ने कहा, ख्वाब सुने बगैर हम ताबीर कैसे बताएं? तो बख्त नसर ने इनसे कहा, वैसे तो तुम गैबदानी के बड़े दावे करते हो, मेरे ख्वाब का पता नहीं चला सकते? 3 दिन के अंदर अंदर मेरे ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ, वरना मैं तुम्हारे खानदानों समेत तुम सबको कत्ल कर दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। अब तो सब बड़े परेशान हुए कि ख्वाब सुने बगैर इसकी ताबीर कैसे बताएं, और अगर ताबीर नहीं बताते तो जान जाने का खतरा है। आज बूढ़े फंसे।
یہ خبر پھیلتے پھیلتے قید خانے میں حضرت دانیال علیہ السلام تک جہاں پہنچی، آپ علیہ السلام نے قید خانے کے دروغہ سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ جا کر بادشاہ کو میرے بارے میں جا کر بتائیں، میں ان کی پریشانی کا حل جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، دروغہ نے جا کر بادشاہ کو اطلاع دی، آپ جس الجھن میں گرفتار ہے اس کا حل میرے قید خانے کے ایک قیدی کے پاس ہے جو بہت ہی ذہین ہے، اور میں نے آج تک ایسی ذہانت اور فراست والا انسان نہیں دیکھا جو آپ کا خواب بھی جانتا ہے اور اس کی تعبیر بھی۔ بادشاہ نے بڑی حیرت سے دروغہ سے پوچھا، وہ میرا خواب بھی جانتا ہے؟ دروغہ نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر جلدی سے اسے رہا کر کے عزت و احترام کے ساتھ میرے دربار میں پیش کرو تاکہ میں اس پریشانی سے نجات حاصل کروں۔ سبحان اللہ، اگر اس قیدی نے میرا خواب اور اس کی تعبیر ٹھیک ٹھیک بتا دی تو تیری ترقی ہو گئی اور تجھے انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ، دروغہ نے بادشاہ کا حکم سن کر حضرت دانیال علیہ السلام کو نہ صرف رہا کیا بلکہ عمدہ لباس پہنا کر بادشاہ کے دربار میں چلنے کے لیے کہا۔ دروغہ بے حد خوش تھا کہ اس عظیم المرتبت قیدی کی وجہ سے بادشاہ کی نظروں میں میرا بھی بلند مقام ہو جائے گا، انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ دربار میں عمرہ، نجومی، کاہن وغیرہ سب موجود تھے۔ ان کی بھی جان میں جان آ گئی کہ اچھا ہوا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا آ گیا اور ہماری جان بچ گئی، ورنہ ہم سب کو قتل کر دیا جاتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے مذہب کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور تمام درباریوں کو رخصت کر دیا تاکہ اکیلے میں حضرت دانیال علیہ السلام سے اپنا خواب اور اس کی تعبیر پوچھ سکیں۔ اب دربار میں بادشاہ، دروغہ اور حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ علیہ السلام سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، میرے دربار کا قاعدہ ہے جو شخص میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے وہ پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے مجھے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تجھے جان بوجھ کر سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ سجدہ نہ کرنے میں میرا بھی فائدہ تھا اور تیرا بھی۔ سبحان اللہ، اگر میں سجدہ کر لیتا تو میں بھی مارا جاتا اور تو بھی۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، میرا ایک رب ہے، اس نے مجھے علم دے رکھا ہے، اور اگر میں سجدہ کر لیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا اور اپنا دیا ہوا علم مجھ سے چھین لیتا، یہ تو میرا نقصان ہے، اور جس علم کی وجہ سے میں آپ کا خواب جانتا ہوں، جب وہ علم ہی میرے پاس نہیں رہتا تو تجھے تیرے خواب کی تعبیر کیسے بتاتا؟ اور جس پریشانی میں مبتلا ہے آپ اس سے نجات کی کوئی صورت نہ تھی، یہ تیرا نقصان تھا، اس لیے میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تاکہ میں بھی سلامت رہوں اور تو بھی سلامت رہے۔ واللہ اعلم۔ سبحان اللہ، بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، آپ علیہ السلام جیسا دانشمند انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو کیا واقعی آپ علیہ السلام کو میرا خواب معلوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں واقعی مجھے خواب معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر جلدی کریں، میں اس خواب کی وجہ سے بہت بے چین ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تو نے خواب میں یہ دیکھا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر آسمان سے اور پیر زمین سے لگے ہوئے ہیں، اس کا ایک کندھا مشرق میں ہے اور دوسرا کندھا مغرب میں ہے، پوری فضا اس سے گھری ہوئی ہے، تو حیرانی سے اس کو دیکھ رہا ہے، یہ بت کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اور بنانے والا کتنا بہترین کاریگر ہے۔ اس بت کا حلیہ یہ ہے، اس کا چہرہ تو سونے کا ہے اور سینہ چاندی کا۔ سبحان اللہ، اس کا پیٹ پیتل کا ہے اور رانے تانبے کی، اس کی پنڈلیاں لوہے کی ہیں اور پاؤں مٹی کے ہیں، ہر دھات الگ الگ
चमक रही है। सोना सबसे ज्यादा कीमती है और सबसे ऊपर है, चांदी इससे कम कीमत है और सोने से नीचे है। इसी तरह तांबा इससे नीचे है, लोहा इससे नीचे और मिट्टी सबसे नीचे है जो सबसे कम कीमत है। वल्लाहु आलम। तो अभी इसी हैरत में था, एक और अजूबा तेरे सामने आया। सुबहान अल्लाह। तूने देखा आसमान से एक पत्थर सीधा इस बुत के ऊपर आ गिरा और बुत रेजा रेजा हो गया। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मिट्टी बहावन पेवस्त हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक इन्हें तमाम जिन्नो इंस मिलकर अलैदा अलैदा नहीं कर सकते थे और अगर हवा चलती तो वो बिखर कर रह जाते। तुझे मजीद हैरत हुई कि ये पत्थर क्या है जिसकी एक ज़रब ने इतने बड़े बुत को चिकनाचूर कर दिया। फिर तूने देखा वो पत्थर फैलना शुरू हुआ और फैलते 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 सारी फिजा में फैल गया। फिर तेरी आंख खुल गई। बादशाह ने कहा, मैं अपने रब की कसम खाकर कहता हूँ मेरा ख्वाब यही था। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान करने में न कमी की है न इजाफा किया है। अब बराए करम मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, मुख्तलिफ धातों से बना हुआ जो बुत आपने देखा ये दुनिया की मुख्तलिफ कौमें हैं। सबसे ऊपर जो सोना देखा वो तेरी इराकी कौम है जिसमें सबसे पहले तबद्दन आया, जो सबसे मदमंद है, जो सोने की तरह चमक रही है। तेरे जाने के बाद दूसरी कौम आएगी जो तेरे बेटे की होगी, वो तबद्दन में तेरी कौम से एक दर्जा कम होगी। और जो तूने पीतल देखा ये जर्द रंग की कौमें हैं जैसे चीनी और जापानी वगैरह। वल्लाहु आलम। और तांबे से मुराद हबशियों की तरह सियाफाम कौम है। और तुमने जो मिट्टी देखी इससे मुराद ये है दो मिलकर पैदा होंगी और दोनों अपने जमाने की बादशाह होंगी लेकिन बहुत कमजोर हालत में होंगी। तेरी कौम सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा और ये आखिरी कौम सबसे ज्यादा पस्त होगी जिसकी कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। ये मुख्तलिफ कौमें ऊंच नीच के तसव्वुरात में मुब्तला थी और आपस में दस्तों गिरेबान थी और एक दूसरे से अपनी अहमियत बनवाने में मसरूफ थी। अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा। ये पत्थर सुबहान अल्लाह खातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जिसने आकर तमाम कौमों पर कारी ज़रब लगाई। उसमें पाए जाने वाली ऊंच नीच को खत्म करके सबको एक कर दिया, सब में मसावात कायम कर दी। फिर तूने देखा वो पत्थर फैलना शुरू हुआ और पूरी फिजा में फैल गया। ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का अंजाम है जो बलाखिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा इंशाअल्लाह। ये है तेरे ख्वाब की तबीर। बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के हाथ चूमे और कहा, मैंने दुनिया में आज तक इतना बड़ा दानिशमंद और कामिल इंसान नहीं देखा। मैं आज से हुक्म जारी करता हूँ कि मेरी सल्तनत का कोई काम तेरे मशवरे के बगैर नहीं होगा। मेरा कोई भी हुक्म इस वक्त तक काबिल अमल नहीं होगा जब तक इस पर तेरे दस्तखत नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। चुनाचा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अमलन खुद बादशाह हो गए और फिर अपनी गिरफ्तार कौम को भी रिहाई दिलवाई। सुभान अल्लाह। बेशक दोस्तों, अल्लाह पाक जिसे चाहे अपनी गैब की बातें सिखा देते हैं, जिसे चाहे इज्जत और बुलंदी का मर्तबा अता करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको भी ऐसे ही हिकमत और दनाई की बातें सिखाएं, अपनी राह दीन में चलने में हमारी मदद करें, काफरों के मुकाबले में हमारी मदद करें और हमें जिंदगी के हर मुकाम पर कामयाब करें। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।